तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि हम देखते हैं कि एक लड़की जो बर्फ से ढकी जगह पर मौजूद है और उस जगह का नाम है नॉर्वे। वो लड़की पूरी ताकत के साथ भाग रही है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो। वो बार बार दौड़ रही है, घबरा कर, क्योंकि उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ का झुंड है। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, इतनी मेहनत के बावजूद वो अपनी जान नहीं बचा पाती, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं एक कार में 7 लोग बैठे हैं। सब एक दूसरे के दोस्त हैं। कहाँ जा रहे हैं ये सब? दरअसल ये सब अपने ईस्टर वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए ऑक्सफोर्ड की तरफ निकल रहे होते हैं। उन्हें कैबिन में रुकना है जो पहाड़ों के पीछे है, और वो कैबिन वेगार्ड के दोस्त का होता है। और जिस रास्ते से वो लोग जा रहे होते हैं, उसी रास्ते पर वही लड़की भी अपने कैबिन तक पहुंचने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वो सब ऑक्सफोर्ड पहुंचते हैं, गाड़ी को वहीं पार्क करना पड़ता है, क्योंकि आगे का रास्ता गाड़ी के लायक नहीं होता, बर्फ और पहाड़ों से घिरा रहता है। उसके बाद वेगार्ड अपने स्नो बाइक पर बैठकर आगे बढ़ता है और बाकी 6 लोग उसका पीछा करते हुए केबिन तक पहुंच जाते हैं। केबिन पर पहुंचते ही सब बर्फ में बहुत मजा करते हैं, हंसते खेलते हैं। रात होती है और तब लिव काफी देर बाद घर की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो बाहर होती है, उसे लगता है जैसे कोई वहां मौजूद हो। वो बहुत डरे हुए केबिन के अंदर भागती है और अपने दोस्तों को बताती है कि उसने कुछ देखा है। सब तुरंत उठकर बाहर देखने जाते हैं, पर वहां कुछ नहीं मिलता। उसी वक्त एक अजीब सा आदमी वहां आता है और कॉफी मांगता है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि वो कॉफी लेने के बजाय टेबल पर रखी बियर को उठाकर पीने लगता है, जैसे वो उनका पुराना दोस्त हो और ये उसी का घर हो। फिर वो आदमी उस जगह के अंधेरे अतीत के बारे में बताना शुरू करता है। वो बताता है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कुछ नाजी फौजियों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था, जिनका इंचार्ज था कर्नल हेड्सॉक। 3 साल तक उन्होंने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, और जब हरावत सामने दिखी तो वो लोग भाग गए। लोग उनसे इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उन फौजियों को पकड़कर मार डाला, और जब उनका कैप्टन भाग रहा था तो ठंडी के कारण उसकी भी मौत हो गई। वो आदमी कहता है कि आज भी इस जगह में बहुत बुरी शक्तियां मौजूद हैं और वो नहीं चाहता कि वो जाग जाएं। इस बात पर एक दोस्त रॉय हंसने लगता है और बोलता है कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमें इन बातों पर विश्वास नहीं। ये सब सुनकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और रॉय को पकड़कर कहता है कि जब तुम्हारी आंत निकाली जाएगी तो क्या उसका इलाज भी है तुम्हारे पास? ये कहकर वो उन्हें चेतावनी देता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर वो अपना टेंट लगाता है, खाना खाता है। कुछ देर बाद उसे आवाज सुनाई देती है। वो देखने जाता है और वहां एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। कुछ समझने से पहले ही दूसरा ज़ॉम्बी आकर उसका कान तक काट देता है। वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन टेंट के अंदर ही ज़ॉम्बीज उसे मार देते हैं। उस आदमी की बात काफी असर करती है वेगार्ड पर, और वो अपनी दोस्त सैरा को लेकर चिंतित हो जाता है। वो कहता है अगर वो कल तक ना वापस आए तो सब लोग गाड़ी तक पहुंचकर मदद लाना। वेगार्ड चला जाता है और बाकी सब फिर से एंजॉय करने लगते हैं, क्योंकि वो बातें कोई सीरियस नहीं लेता। वेगार्ड जब उस आदमी के टेंट तक पहुंचता है तो देखता है कि वो आदमी भयानक तरीके से मारा गया है। उसके पास खून और फुटप्रिंट्स होते हैं, जिस पर वो चल पड़ता है। उसका पाँव एक गड्ढे में फंस जाता है और वो गिर जाता है। केबिन में सबको एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलते ही वो सब हैरान हो जाते हैं। अंदर सोने के सिक्के और गोल्ड पड़ा होता है। ये वही सोना था जो नाजी चुरा कर भाग रहे थे। तभी एर्लिन अंदर जाती है। उसके पीछे क्रिस भी बाहर जाती है। एर्लिन वापस आती है, पर क्रिस वापस नहीं आती। क्रिस आउट हाउस में होती है और सोचती है शायद एर्लिन मजाक कर रही है, पर तभी उस पर ज़ॉम्बी हमला करता है। वो चीखती है और केबिन की तरफ भागती है। केबिन में म्यूजिक बहुत जोर से बज रहा होता है, इसलिए किसी को उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। बस हैना के कान तक आवाज पहुंचती है। वो म्यूजिक बंद करती है और विंडो से बाहर देखती है। क्रिस को ज़ॉम्बी पकड़कर ले जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिस का सिर वापस आता है, सिर्फ सिर। ये देखकर हैना चीखने लगती है। लिव उसकी मदद के लिए भागती है, लेकिन उसको भी ज़ॉम्बी बाहर से पकड़ लेता है। सब मिलकर उसको बचाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। हैना एक ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और तब समझ में आता है कि ये नाजी ज़ॉम्बीज हैं। एड्रियन घबराकर मूवी वाली ट्रिक बताता है बचने के लिए, पर तभी एक ज़ॉम्बी उसका सिर 2 टुकड़ों में काट देता है। उस तरफ वेगार्ड भी होश में आकर देखता है कि वो एक गुफा में है। वहां जर्मन वेपन्स और हेलमेट पड़े हैं। ये भी पता चलता है कि सैरा मर चुकी है। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर ज़ॉम्बीज से भिड़ जाता है। केबिन वालों का प्लान बनता है 2 लोग ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और 2 लोग मदद लाने जाएंगे। मार्टिन और रॉय डिस्ट्रैक्शन करते हैं। हैना और लेव कार की तरफ दौड़ती हैं। बीच में ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। वेगार्ड जंगल से लड़ता हुआ आता है, पर ज़ॉम्बीज उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। मार्टिन गुस्से में सब ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देता है।
गुस्से में आकर वो गलती से वेगार्ड का गला काट देता है, उसे ज़ॉम्बी समझकर। मार्टिन जब खुद पर हमला होता देखता है और ज़ॉम्बी उसका हाथ काट रहा होता है तो उसे याद आती है उस आदमी की बात और वो खुद अपना हाथ काट देता है ताकि ज़ॉम्बी न बने। वो गुस्से में ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ता है। सबसे अंतिम बचता है कर्नल हेडज़ॉग। वो ज़मीन पर पैर पटकता है, लाशें जिंदा होने लगती हैं और फिर से एक आर्मी ऑफ ज़ॉम्बीज़ सामने आ जाती है। सब भागने की कोशिश करते हैं। रॉय का पाँव झाड़ी में फंसता है। उसे बचाने की कोशिश में उसके पेट में शाक चुभ जाती है और उसके ऑर्गन्स बाहर आ जाते हैं। मार्टिन भागता है, केबिन की तरफ दौड़ता है जहां आग लगी होती है। वो गोल्ड बॉक्स उठाता है और कार की तरफ भागता है। गाड़ी चल पड़ती है, लेकिन हैना जो सिक्का उसके पॉकेट में डाल गई थी वो गिर जाता है और उसी वक्त हेडज़ॉग विंडो के सामने आ खड़ा होता है, चीखता है और ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है। और यहीं कहानी समाप्त हो जाती है।